मीरा के बंद। मीराबाई का सारा साहित्य कृष्ण भक्ति से संबंधित है। मीराबाई द्वारा रचित इन पदों में कवित्री ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भावना व्यक्त की है। हमारा पहला दोहा है, हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। भगत कार रूप नरहरि धर्यो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण से मीराबाई ने अपनी पीड़ा हरने तथा उद्धार करने की विनती की है। इस बात का प्रमाण यह है कि श्री कृष्ण ने संसार में अनेक लोगों का उद्धार किया है, इसलिए वह यह कहते हैं कि कृष्ण उन्हें के सांसारिक बंधनों से छुटकारा दिलाए। व्याख्या। मीराबाई श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं कि हे ईश्वर, आप मेरी भीर अर्थात पीड़ा को दूर कीजिए। आपने ही तो द्रौपदी का चीर बढ़ाकर, यहाँ पर चीर का तात्पर्य उनकी साड़ी, उनकी प्रतिष्ठा को बनाए रखा तथा भरी सभा में उन्हें अपमानित होने से उन्हें बचाया। इसी प्रकार अपने प्रिय भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए आपने भगवान नरसिंह का रूप धारण किया था। आपने ही तो डूबते हाथी, जो कि हाथियों का राजा ऐरावत था, उसे मगरमच्छ के मुंह से बचाकर उसके जीवन की रक्षा की थी और उसकी पीड़ा को दूर किया था। दासी मीरा प्रार्थना करती है कि हे गिरधर, पर्वत को धारण करने के कारण उनका नाम गिरधर पड़ा। आप भी मेरे कष्टों को दूर करिए, अर्थात सांसारिक बंधनों से मुझे छुटकारा दिलाएं। श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाल माने चाकर राखो जी। चाकर रहस्यूं बाग लगास्यूं, नित उठ दर्शन पास्यूं, बिंद्रावन रे कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं। चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमरन पास्यूं खर्ची, भाव भक्ति जागीरी पास्यूं, तीनों बातां सरसी। मोर मुकुट पीताम्बर सोहे, गल वैजंती माला, बिंद्रावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनावे, बिच बिच राखूं बारी, सांवरियारा दर्शन पास्यूं, पहर कुसुम्बी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, जमुना जी ने तीर, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घनो अधीर। व्याख्या। दूसरे पद में मीराबाई श्याम अर्थात कृष्ण से विनती करती हैं कि वह उन्हें दासी रूप में स्वीकार करें, जिससे उन्हें प्रत्येक क्षण श्री कृष्ण का सानिध्य अर्थात साथ प्राप्त हो सके। मीरा श्री कृष्ण से यह कहती हैं कि हे श्याम, तू मुझे अपना चाकर अर्थात सेविका बनाकर रख लीजिए। हे गिरधारी अर्थात गिरी को उठाने के कारण हे गिरधारी संबोधित करती है, मुझे अपना चाकर अच्छा सेविका बनाकर रख लीजिए। मैं तुम्हारी सेविका के रूप में रहते हुए बाग बगीचे लगाया करूंगी, जिससे मैं आपके दर्शनों का सुख प्राप्त कर सकूं। मैं वृंदावन के बागों और गलियों में आपकी लीलाओं का गुणगान करूंगी। आपकी सेवा करते हुए मुझे तुम्हारे दर्शन रूपी वेतन का सुख प्राप्त होगा। यहाँ वह दर्शन को वेतन मानती हैं, सुमिरन को खर्च तथा भाव भक्ति को एक बड़ी जागीर मानती हैं। इन तीनों के कारण उसे परम सुख का लाभ होगा। आगे वे कृष्ण के बाहरी स्वरूप का वर्णन करते हुए कहती हैं कि कृष्ण का स्वरूप बहुत सुंदर है। उनके सिर पर मोर मुकुट से बना हुआ सुंदर मुकुट सुशोभित है। शरीर में पीले वस्त्र शोभा पा रहे हैं। उनके गले में वैजंती माला है, जो उनके स्वरूप को बहुत सुंदर बना रही है। उनका स्वरूप मन को मोहने वाला है। वह यह कहती हैं कि श्री कृष्ण का भव्य ऊंचा महल बनवाकर वह बीच में बारी अर्थात खिड़कियां अर्थात झरोखों का निर्माण करेंगी, जिससे आते जाते वह कृष्ण के दर्शन का सुख प्राप्त कर सके। मीरा श्री कृष्ण से यह निवेदन करती हैं कि हे प्रभु, आधी रात को यमुना नदी के किनारे अपने दर्शन देने के लिए अवश्य आना, क्योंकि मेरा मन तुम्हारे दर्शन के लिए अत्यंत व्याकुल हो रहा है। यहाँ पर कृष्ण को नागर इसलिए कहा है क्योंकि उन्होंने नागों पर विजय प्राप्त की थी। यहाँ भी बड़ा का तात्पर्य हृदय, घड़ों मतलब बहुत अधीर मतलब व्याकुल। इस प्रकार श्री मीरा श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए अत्यंत व्याकुल दिखाई दे रही है।